सेमेस्टर 3 में आपका जो पेपर है दैट इज़ सेक 3। ये आपका पेपर है सेक 3, जिसको आप एलिमेंट्री कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्री कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा पेपर है जो सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, जो सेम 3 में है या रांची यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी में, उनके लिए ये पेपर कॉमन है और सब लोग को ये पेपर में अपियर होना है एग्ज़ाम में। तो दो तरीके का हमने बताया था आपको। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अगर आपका जो इस एजुकेशन में आपका ये एडमिशन हुआ है तो आपका ये पेपर 75 मार्क्स का होगा, और जिनका CBCS है उनका ये पेपर 100 मार्क्स का होगा। सिलेबस लगभग सेम है दोनों का, तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो ने आपने पूरा फोकस करना, वीडियो को पूरा देखना है। और MCQ सीरीज़ आपके लिए मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जो आपका एक्सेल से रिलेटेड होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि एग्ज़ाम में एक्सेल से बहुत सारे MCQs पूछे जाते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देख के और हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। याद रहे आपका जो ये एग्ज़ाम जो होगा ये MCQs होता है, और ये MCQs आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। चारों ऑप्शन में जो सही होगा उसको आपको OMR शीट में आपने टिक लगाना है, ठीक है। सर्कल को कलर करना इस तरीके से, और उसके बाद आप जो है उसको सबमिट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। ये स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल 2007। ये एक्चुअली वर्जन होता है 2007, 2016, ये सब इसकी वर्जन है। तो आपसे हो सकता है वर्जन मेंशन कर दे या इसको मेंशन नहीं भी करे, सिर्फ डायरेक्टली पूछे कि एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। लेकिन बहुत हद तक चांसेस है कि वर्जन को मेंशन करेगा, ठीक है। तो पूछ रहा बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक्सेल की जो एक्सटेंशन है, तो हमारे पास ऑप्शन बी सही है। तो देखें ये चीज़ें जो है जिस सॉफ्टवेयर में काम किया जाता है और उसमें जो फाइल क्रिएट की जाती है, जब फाइल को सेव किया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर का साथ में एक्सटेंशन हो जाता है, ठीक है। जैसे डॉक हो जाता है, ठीक है, .xls होता है। तो इससे पूछा जाता है कौन सा सॉफ्टवेयर में डेवलप किया गया है, ठीक है। एक्सटेंशन से क्या पता चलता है कि ये सॉफ्टवेयर ये फाइल जो है किस सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे, विच फंक्शन इज़ यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज़। इसमें से क्या करता, एवरेज कौन निकालता है। चूँकि एक्सेल में आपको पता है बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो ये सम, एवरेज, मीडियन, तो इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो आपका एवरेज फंक्शन निकालता है। तो ये आपका आंसर सी हुआ। जैसे कि सपोज़ आपके पास ये इनपुट है, ठीक है। अगर आपने ये निकालना है इसका एवरेज, तो एवरेज जनरली आप मैथ्स में कैसे करते हैं, इस तरीके से जोड़ के डिवाइड कर देते हैं। तो आपका ये फंक्शन सारा काम करेगा, तो ऑप्शन आपका ये सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला टू ऐड द नंबर्स इन सेल A1 टू A5। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक्सेल की जो शीट होती है किस फॉर्मेट में होती है। सारे शीट जो होते हैं वो आपका सेल पे बेस्ड होता है, इस तरीके का सेल बना होता है। अब ये पूछ रहा है कि जैसे मान लो ये A है, ये 1 है, ठीक है ना, ये B है, ये 2 है। तो इस तरीके से पूछ रहा है कि अगर आपका सेल में डाला हो A1 से लेकर A5 तक वैल्यू डाला हुआ है तो सम करना है, तो कैसे करेंगे। ऑप्शन ये सही होगा, जो कि यहाँ से सपोज वैल्यू है 14 है, 15 है, तो A1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, A5 तक जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एन एक्सेल वर्कशीट। यानी जो हमने आपको भी बनाया है, ये रो कितना होगा एक्सेल में, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, ये रो कहलाता है। ये सब क्या है, रो है, और ये सब क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने रोज होंगे, रो पूछ रहा है। याद रखिए कॉलम भी पूछ सकता है, ठीक है ना। कॉलम भी पूछ सकता है, रोज, तो रोज का आंसर यहाँ पे दिया हुआ, आप इस रोज का आंसर को याद कर लें। कॉलम का आंसर को आपने फाइंड करना और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने कॉलम होते हैं याद से, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेल एड्रेस इन एक्सेल। एक्सेल में वैलिड सेल एड्रेस क्या है। अभी हमने आपको बताया कि ये जो होता है इस तरीके से, ये कॉलम होता है, A B C कॉलम होता है, और ये 1 2 3। तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो इधर से देखिए ये B है और इधर से क्या 2 है, तो सेल एड्रेस क्या हो गया, B2। और इस सेल का एड्रेस क्या है, यहाँ पर इधर से देखिए A, इधर से देखिए 1, तो A1। तो ये आपका वैलिड सेल एड्रेस हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन ये 1A तो नहीं होगा, A1 सही है, ये सब नहीं है सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाउ डू यू स्टार्ट अ फार्मूला इन एक्सेल। चूँकि एक्सेल में फार्मूला पे बहुत काम होता है, फार्मूला बेस्ड ये सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे फार्मूला का यूज़ करके कैलकुलेशन करते हैं। तो जो फार्मूला हम लिखते हैं, सपोज सम लिखते हैं या एवरेज लिखते हैं, तो ये सब जो है
क्या यूज़ करेंगे उसके पहले, तो हम उसके पहले क्या लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। तो याद रखिएगा इक्वल टू ऑपरेटर से हमेशा एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू। अगर डेटा दिया रहेगा उसमें से सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा निकालना है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑप्शन नहीं है, आपका ऑप्शन मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच फीचर इन एक्सेल अलाउज यू टू व्यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लार्ज वर्कशीट साइमल्टेनियसली। यानी बड़ा वर्कशीट है उसको अलग अलग पार्ट्स में देखने के लिए एक ही साथ कौन सा फंक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे फ्रीज पेन का यूज़ किया जाता है ताकि आप सारे वर्कशीट को व्यू कर लें, देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एक्सेल MS एक्सेल। हर एक चाहे वर्ड कहें चाहे एक्सेल कहें, जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट ही होता है। एक्चुअली अलाइनमेंट क्या होता है, ये आपका पेज है, यहाँ से आप लिखना शुरू करते हैं तो ये पोर्शन लेफ्ट कहलाता है, ये पोर्शन राइट कहलाता है और ये पोर्शन सेंटर कहलाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब लिखना शुरू करते हैं इंग्लिश या हिंदी तो इधर ही से शुरू होता है, तो ये क्या कहलाता है, लेफ़्ट कहलाता है, ठीक है। तो लेफ़्ट में आपने टिक लगा देना है। ये सारे लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई ये अलाइनमेंट के टाइप्स होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा या अगर अगला क्वेश्चन में बताएंगे क्या होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट टू कट सेलेक्टेड सेल। यानी किसी सेल में अगर आप डाल दिए हैं, किसी सेल में आप ये डेटा को डाल दिए हैं तो यहाँ से कट करना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ माउस पे क्लिक करेंगे और शॉर्टकट Ctrl+X का यूज़ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, उससे सेल का जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी उसको फिर जाके हम पेस्ट कर सकते हैं कहीं पे। अगला क्वेश्चन देखिए विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स। किसी सेल में अगर कुछ कितने सेल में सपोज यहाँ नंबर है 4 3 8, यहाँ तो 3 दिख रहा है, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। लेकिन जब डाटा बहुत ज़्यादा होगा तो कैसे काउंट करेंगे, हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे काउंट फंक्शन है, ठीक है ना। ये काउंट का यूज़ करेंगे तो आपके पास जितने भी सेल है नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बता देगा, ओके। अगर आप चाहते हैं इसको लाइव दिखाने तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपको सारे फंक्शन का यूज़ करके हम आपको दिखाएंगे एक्सेल में कैसे किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू एंटर अ सेल रेफरेंस इन फार्मूला। कौन सा फार्मूला सही है सेल रेफरेंस के लिए जो हम फार्मूला में यूज़ करेंगे, तो यहाँ सारे ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव आप टिक लगा सकते हैं सेल रेफरेंस के लिए, ठीक है। व्हाट डज द मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर एक ऑप्शन है। मर्ज सेंटर का मतलब होता है जैसे यहाँ पे ये सेल है, आपने यहाँ डेटा डाला बट आप चाहते हैं ये वाला सब मिल जाए, एक बड़ा सेल बन जाए, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर, यानी मर्ज कर देगा, मिला देगा। मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलाना होता है, ठीक है। मिलाने के साथ साथ क्या कर देगा, सेंटर में कर देगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कंबाइंस मल्टीपल सेल्स इनटू वन एंड सेंटर द कंटेंट, यानी मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करेगा और क्या करेगा, वो सेल के कंटेंट को सेंटर में कर देगा। इज इट ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम। यानी फंक्शन एक्सेल में कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे जो हमें डेट एंड टाइम बताएगा, तो नो फंक्शन का यूज़ कीजिए, आपको करेंट डेट एंड टाइम दोनों बता देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच टैब इन एक्सेल कंटेन्स ऑप्शन टू क्रिएट चार्ट्स। यानी चार्ट कौन सा टैब में अवेलेबल है, अगर चार्ट बनाना है एक्सेल में तो कौन सा टैब में जाएंगे, तो हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में चार्ट जो है अवेलेबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन हमने आई थिंक 15 क्वेश्चन होंगे, इसको हमने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। और आपने जो चीज़ें सीखना है, जानना है, समझना है, कमेंट बॉक्स में दीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।